जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एससी एसटी पदोन्नति आरक्षण के फायदे व नुकसान क्या हो सकते हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था एससी एसटी के पदोन्नति में आरक्षण का जो फैसला आया, और फैसला जो आया था वो आया था 22 जनवरी 2022 को। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिया, और जो निर्णय दिया और इसके बारे में हम बात किए थे कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी एससी एसटी आरक्षण के जो पदोन्नति का मामला था वो क्या था, और उन सभी केस के बारे में हम गहन से अध्ययन कर चुके थे पिछली वीडियो में। और उसमें आपको बताया था कि वो मुद्दा उठा कहां से और कैसे कैसे लेकर के यहां तक पहुंचा। और आज हम वीडियो में बात कर लेंगे कि पदोन्नति आरक्षण के जो नुकसान होंगे, वो फायदे होंगे, वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इसके जो फायदे होंगे जो कर्मचारियों को मिलेंगे वो क्या होंगे। जैसे फोर्थ जो पद के कर्मचारी होते हैं, जैसे ग्रुप डी की बात कर लें तो ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं, जैसे बहुत सारी नियुक्तियां क्या होती हैं, जो भी नियुक्त हो रहा है वह ग्रुप डी के पद पर नियुक्त होता है, और रिटायरमेंट भी जब होता है तब भी वह उसी पद पर होता है। तो इसके क्या हैं, इसके फायदे, अर्थात जब सरकारें इसको लागू करेंगी तो कोई व्यक्ति अगर ग्रुप डी पे भर्ती हुआ है तो जब उसका पदोन्नति में आरक्षण होगा तो उस मुद्दे में वो क्या होगा, वो ग्रुप सी पर भी पहुंच जाएगा। ठीक है। तो तृतीय में इस बात करें, अगर तृतीय पद के जो कर्मचारी होंगे तो तृतीय पद के कर्मचारी को लाभ क्या मिलेगा, इसका लाभ यह मिलेगा कि उनका आगे प्रमोशन हो जाएगा, और आगे जब प्रमोशन होगा तो जब उनका रिटायरमेंट होगा तो उनकी सैलरियां भी क्या होंगी, थोड़ा बढ़ जाएंगी। क्योंकि आज जो महंगाई है अगर वो 10 साल बाद की तुलना की जाएगी तो वो क्या होगी, 10 साल बाद क्या होगी, बहुत अधिक हो जाएगी। इसीलिए पदोन्नति में जो आरक्षण है वो क्या होगा, वो बहुत ही जरूरी है। और क्या होता है इसमें, और हम बात कर लें तो यहाँ पे खाली पदे जो हमारे खाली पड़े जो पद हैं उनमें अगर जो कर्मचारी की क्या होगी, नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जब प्रमोशन होगा तो बहुत सारे ऐसे पद भारत में पड़े हैं जिनकी नियुक्ति होती ही नहीं, अर्थात जिनको समाप्त कर दिया गया है। और जब उसमें पद पर जो कर्मचारी भरे जाते हैं वो कब भरे जाते हैं, उसके निचले वाले जो पोस्ट होती है उसमें उसके जो कर्मचारी होंगे उनको प्रमोशन कर दिया जाता है, और प्रमोशन करके उस पोस्ट को भर लिया जाता है। जैसे हम बात कर लें तो यूपी में एक पोस्ट आती है, यूपी में एक पोस्ट होती है राजस्व या राजस्व कानूनगो की। ठीक है, किसकी होती है, कानूनगो की। कानूनगो जो होता है या ट्रिपल एससी से इसकी वैकेंसी हो रही थी पहले, लेकिन कुछ साल के पहले सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको रोक दिया और कहा कि अब जो इसमें जो वैकेंसियां होंगी, अर्थात जो पद भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे प्रमोशन से। अब प्रमोशन का आधार तो तय है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कि जो प्रमोशन का आधार होगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तय करे। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है कर्मचारियों का, क्योंकि ऐसे पोस्ट जो हैं वह पोस्ट भरे ही नहीं जाएंगे। और इसमें कह दिया गया कि जो कानूनगो होगा वो कौन होगा बताओ, तो जो लेखपाल होंगे, जब इनका प्रमोशन होगा तो यही प्रमोट होकर कौन बनेंगे, यही बन जाएंगे कानूनगो। तो बहुत सारे ऐसे पद हमारे यहाँ पे यूपी में पड़े हैं और केंद्र सरकार में पड़े हैं जिसकी वैकेंसी नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ होता है प्रमोशन, और प्रमोशन के आधार पर वो पद भर दिए जाते हैं। लेकिन अब इसकी नुकसान की बात कर लें कि नुकसान क्या क्या हो सकता है। फायदे तो हो गए, और नुकसान की अगर हम बात कर लें तो नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जो पदोन्नति का आरक्षण है वह कौन तय करेगा, वह तय करेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार तय करेगी। अब केंद्र और राज्य सरकारें क्या करती हैं, केंद्र राज्य सरकारें सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो पक्ष विपक्ष में मुद्दे बहुत उड़ जाते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या करती है, पक्ष विपक्ष को लेकर के खूब मुद्दा उठाती है। इसको अगर कोई सरकार जैसे वर्तमान में कोई रूलिंग पार्टी होगी तो वो अपने यहाँ पे लागू नहीं करेगी, लेकिन जैसे वो विपक्ष पार्टी हो जाएगी, मान लीजिए वो भी वर्तमान में पार्टी में रूलिंग में नहीं है, वो हार गई, और विपक्ष जैसे होगी वैसे क्या करेगी, वैसे उठा करके मुद्दा तुरंत पक्ष पार्टी के ऊपर रख देगी कि आप ये काम नहीं कर रहे हो, और आप ले जा करके जो खाली पड़े पद हैं उसमें कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं कर रहे हो। तो ये मुद्दा क्या हो जाता है, ये मुद्दा सरकारें पक्ष विपक्ष करना शुरू कर देती हैं, और इस पक्ष विपक्ष करने से कर्मचारियों को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नुकसान का मुद्दा होता है। जैसे अगर हर स्टेट की बात कर लें तो हर स्टेट में यह मुद्दा लेकर
कर्मचारी उठाते रहते हैं कि प्रमोशन में जो प्रमोशन का आधार है उसको तय किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका जो आधार होगा वो कौन तय करेगा, वो केंद्र और राज्य सरकार तय कर सकती है, जिसको चाहे उसको प्रमोशन में अर्थात जिस पोस्ट के लिए चाहे उस पोस्ट के लिए उनको आरक्षण दे सकती हैं। तो मित्रों आज हम इस वीडियो में एससी एसटी के पदोन्नति के आरक्षण का जो फायदा है नुकसान हम बात कर चुके हैं। इसके पहले वाली पोस्ट में हमने बताया था कि यह मुद्दा कब उठा, क्यों उठा और चर्चे में क्यों रहा और लगातार चर्चे में क्यों आ जाता है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप तुरंत फर्स्ट वीडियो को जाकर के हमारे चैनल से आप देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।